मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आ गया हूं 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई जाती है आपको। चैप्टर का नाम है मेहदी इफ़ादी और मेहदी इफ़ादी लिखने वाले हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। जो ख़त लिखे हैं उसके बारे में मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि आपके माइंड में जो भी बताऊंगा वो बातें उतर जाएगी, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरे तरीक़े से सही तरीक़े से देख लें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि समझाया हूँ जो भी आप लोगों को मैं समझ में आया कि नहीं, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेहदी इफ़ादी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मेहदी इफ़ादी के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो ख़त लिखे थे उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सबसे पहले पढ़े थे मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खां गालिब के बारे में, उसके बाद पढ़े थे अब्दुल गफूर शहबाज। अब उसके बाद आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मेहदी इफ़ादी के बारे में। ये सारे मुसन्निफ़ क्या किए हैं? ख़त लिखे हैं। क्या किए हैं? ख़त लिखे हैं। और मिर्ज़ा गालिब जो है, जो पहले क्या है, असदुल्ला खां गालिब जो है, ये पहले क्या कहते हैं, ख़त लिखने वाले हैं। तो एक शादी किए। कितने शादी किए? एक शादी किए। और अब्दुल गफूर शहबाज जो है दूसरे नंबर पर आप पढ़ाए थे, आप लोगों को मैं पढ़ाया था, वो 2 शादी किए। कितने शादी किए बच्चों? 2 शादी। और मेहदी इफ़ादी जो है 3 शादी किए। कितने शादी? 3 शादी किए। आपको इस तरह याद रखना है। पहला ख़त असदुल्ला खां गालिब का, असदुल्ला खां गालिब 1 शादी किए। दूसरा ख़त किसका? अब्दुल गफूर शहबाज का, अब्दुल गफूर शहबाज 2 शादी किए। और तीसरा ख़त किसका है? मेहदी इफ़ादी का, जो किसको लिखे बच्चों? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को लिखे। तो मेहदी इफ़ादी कितने शादी किए? 3 शादी किए। तो आइए देखते हैं डिटेल के साथ। देखिए मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? और जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ, जितना वीडियो डाल चुका हूँ, मैं सारा वीडियो को आप लोग जाकर सही तरीके से देख लेंगे। अगर आप देख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। आप देखिए तो मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या है बच्चों? मेहदी हसन। क्या है? मेहदी हसन। किसका नाम? मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन है। बोर्ड पर देखिए। अब देखिए पैदाइश, किनकी पैदाइश? मेहदी इफ़ादी की पैदाइश कब हुई? तो पैदाइश 1828 ईस्वी को हुई थी। कब? 1828 ईस्वी को पैदाइश हुई। किसकी? मेहदी इफ़ादी की। अब देखिए कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ हुए बच्चों? गोरखपुर में पैदा हुए। कौन? मेहदी इफ़ादी। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। यहाँ पर सवाल इस तरह बनेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह सवाल मिलेगा, मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या था बच्चों? मेहदी हसन था। अगला सवाल बनेगा, मेहदी इफ़ादी कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? तारीख पूछेगा, डेट पूछेगा, आपको बताना है 1828 ईस्वी में पैदा हुए। अगला पूछेगा मेहदी इफ़ादी कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। 3 सवाल यहाँ से बना और तीनों सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। अगला लाइन देखिए आप लोग। ताल्लुक, किसका ताल्लुक? ताल्लुक शयूख घराने से था। किसका ताल्लुक शयूख घराने से था? मेहदी इफ़ादी का जो ताल्लुक था किस घराने से था? शयूख घराने से था। इस पर ध्यान देना, शयूख घराने से ताल्लुक था। किसका? मेहदी इफ़ादी का ताल्लुक शयूख घराने से था। अगर आप मेरे साथ बोल लेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इतनी सी बात तो याद हो जाएगी कि मेहदी इफ़ादी का ताल्लुक कहाँ से था? शयूख घराने से था। ऑब्जेक्टिव आएगा, आराम से आप
मार दीजिएगा टिक सही, जो सही आंसर रहेगा। इस तरह देख लीजिएगा, मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन था। इतनी सी बात तो आप आराम से दिमाग में रख सकते हैं, आप बशर्ते हमारे वीडियो को देख लेंगे तब। देखिए, तो शयूख घराने से ताल्लुक़ किसका था बच्चों? मेहदी इफ़ादी का था। अगला लाइन देखिए, इब्तदाई तालीम क्या है? इब्तदाई तालीम घर पर हुई। किसकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई बच्चों? मेहदी इफ़ादी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? घर पर हुई। कहाँ पर हुई? घर पर हुई। और देखिए, उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत रखते थे। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी क्या रखते थे? महारत रखते थे। कौन? मेहदी इफ़ादी। कौन? मेहदी इफ़ादी उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी महारत रखते थे। इतना समझ गए आप लोग? और इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? घर पर हुई। कहाँ पर हुई? घर पर हुई। अगला लाइन देखिए, शादियाँ। अब देखना है कि मेहदी इफ़ादी जो है कितने शादी किए। तो मेहदी इफ़ादी 3 शादियाँ की। कितने शादियाँ बच्चों? 3 शादियाँ की। कौन? मेहदी इफ़ादी। और क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब 1 शादी, अब्दुल गफ़ूर शहबाज 2 शादी, और मेहदी इफ़ादी 3 शादी की। और तीनों क्या लिखे? ख़त ही लिखे। क्या लिखे बच्चों? ख़त ही लिखे। देखिए, तीसरी बेगम का नाम, जो बेगम थी, किसकी बेगम बच्चों? मेहदी इफ़ादी की बेगम जो थी, उस बेगम का नाम क्या था? तो बेगम का नाम था अज़ीमुन्निसा। क्या था बच्चों? अज़ीमुन्निसा। यहाँ पर देखिए, अज़ीमुन्निसा किसके बेगम का नाम था? मेहदी इफ़ादी के बेगम का नाम, जो तीसरी बेगम थी, तीसरे नंबर की जो बेगम थी। 2 बेगम का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, लेकिन तीसरे नंबर की जो बेगम थी उसका नाम क्या था? अज़ीमुन्निसा बेगम। क्या था बच्चों? अज़ीमुन्निसा बेगम। आगे देखिए, जो बेगम मेहदी के नाम से क्या हो गया? मशहूर। जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, किसकी बेगम? मेहदी इफ़ादी की बेगम, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। लोग जानते थे मेहदी इफ़ादी की तीसरी बेगम को किस नाम से जानते थे? तो बेगम किस नाम से? बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। आगे देखिए, मज़ामीन निगार भी थे। मज़मून लिखने वाले थे कौन? तो मज़मून लिखने वाले कौन थे बच्चों? मेहदी इफ़ादी जो थे वो मज़ामीन निगार थे, मज़मून लिखने वाले थे। कौन? मेहदी इफ़ादी। कौन बच्चों? मेहदी इफ़ादी। आपको इसके अंदर कितनी सी बात याद करनी है कि मेहदी इफ़ादी जो लिखे, मेहदी इफ़ादी क्या लिखे? तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को ख़त लिखे। या इस तरह सवाल आ सकता है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के मुसन्निफ़ कौन है? आपको जवाब देना है मेहदी इफ़ादी है। कौन है? मेहदी इफ़ादी है। इस तरह आ सकता है, मेहदी इफ़ादी जो है क्या कहते हैं? मुसन्निफ़ है। क्या लिखे? तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम पर लिखे थे। अगला आएगा कि असल नाम मेहदी इफ़ादी का क्या था बच्चों? मेहदी हसन था। पैदाइश कब हुई? 1828 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुई? गोरखपुर में पैदा हो गए। कौन? मेहदी इफ़ादी। ताल्लुक़ जो था किस घराने से था? मेहदी इफ़ादी का शयूख घराने से था। किस घराने से बच्चों? शयूख घराने से था। आगे देखिए, इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई बच्चों? घर पर हुई। किसकी? मेहदी इफ़ादी की। आगे देखिए, उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी महारत रखते थे। कौन? मेहदी इफ़ादी जो थे उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत रखते थे। अगला लाइन देखिए, मेहदी इफ़ादी कितने शादियाँ की? 3 शादी। कितने शादी बच्चों? 3 शादी। और तीसरी बेगम का नाम था अज़ीमुन्निसा। क्या था? अज़ीमुन्निसा। और जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, जो तीसरी बेगम थी। आगे देखिए, ये मज़मून निगार भी थे। क्या थे? मज़मून निगार भी थे। अब देखना है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को जो ख़त लिखे थे कौन? मेहदी इफ़ादी। क्या लिखे? जब इन दोनों का क्या हुआ? उम्र हो गया, दोनों हाजी बन गए। क्या बन गए? हाजी बन गए। तब आपस में ख़त के ज़रिए गुफ्तगू करने लगे। कौन? मेहदी इफ़ादी कहने लगे, अब तो हम भी और आप भी क्या हो गए? हाजी हो गए हैं। एक दौर था, एक ज़माना था जिस टाइम में हम लोगों के अंदर जोश था, वलवला था। जैसे यहाँ पर एक शेर दे रखा है, पहले गुफ्तगू हो गई और
मेहदी इफ़ादी कहने लगे मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी से, जो मेरी इश्क जिससे मेरी इश्क थी उससे मेरी शादी भी हो गई थी। ये कौन बता रहे हैं? मेहदी इफ़ादी बता रहे हैं। किससे बच्चों? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को बता रहे हैं। उसके बाद एक शेर लिखे हैं। शेर क्या लिखे हैं देखिए, आग थे इब्तिदाई इश्क में हम, आग थे इब्तिदाई इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है, हो गए खाक इंतहा ये है। यहाँ पर देखिए शेर, आग थे इब्तिदाई इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। ये किसने लिखा था? मेहदी इफ़ादी ने। कहने लगा जब क्या कहते हैं किसी की उम्र 10 से 15 साल 16 साल होता है, उस वक्त उसके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, शौक़ होता है किसी भी काम को करने का। तो बता रहे थे वो दौर था, वो ज़माना था जब आग थे हम इब्तिदाई इश्क में। उसके बाद फिर अभी जो बुढ़ापा आ गया है, अब क्या हो गया? हो गए खाक इंतहा ये है, हो गए खाक इंतहा ये है। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? मेहदी इफ़ादी कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में सैयारा मूवी, जानते हैं आप लोग, उसमें क्या चल रहा है? क्या कहते हैं जो हॉल है, क्या है हॉल, उसी के अंदर लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि उसका किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। उसके बावजूद क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ तक भी आ गया कि अमीर सैयारा, गरीब सैयारा। अमीर सैयारा देखिए किसको कहते हैं? एक क्या कहते हैं, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था अमीर सैयारा और गरीब सैयारा, इसी तरह का वीडियो देख रहा था। तो ये कह रहे हैं, जैसे ही मिसाल के तौर पर अभी आप 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि ये काम न करें, इस तरह हैं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी आप जिस उम्र में हैं उस वक्त इस उम्र में मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, दोस्त अहबाब की बात समझ में आएगी। इसी तरह जो वक्त था किसका? मेहदी इफ़ादी का जो वक्त था, उस वक्त मेहदी इफ़ादी क्या कहते हैं अपने दौर के मजमून निगार थे, मजमून बेहतरीन लिखते थे, ख़त बेहतरीन लिखते थे। उस वक्त काम क्या करते थे? कौन? मेहदी इफ़ादी और मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी दोनों। और उसी में एक शेर दोनों लिखे थे। ये लिखने वाले हैं मेहदी इफ़ादी। क्या लिखे थे? आग थे इब्तिदाई इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। ये कौन लिखे हैं? मेहदी इफ़ादी लिखे हैं। तो आपको इसके अंदर इतनी सी बात याद सही तरीके से कर लेनी है कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को लिखने वाले कौन है? मेहदी इफ़ादी हैं। कौन है? मेहदी इफ़ादी हैं। अगला है असल नाम क्या है? मेहदी हसन है। कब पैदा हुए? 1828 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों? गोरखपुर में पैदा हुए। ताल्लुक़ कहाँ से था? शियो घराने से था। इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? घर पर हुई। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत भी हासिल किए थे। कौन? मेहदी इफ़ादी। आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर आप इसको सही तरीके से देख लेंगे ना, आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ। एक शेर है, 36 आएगा 36 जाएगा, और उर्दू सब्जेक्ट में सिर्फ आपको अब्दुल बारी सर ही 95 नंबर दिलाएगा। ये मेरे अंदर जुनून है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 95 नंबर से एक नंबर भी कम नहीं आएगा, बशर्ते कि आप जितना वीडियो में डाल दिया हूँ उसको सही तरीके से देख लेंगे, और जो मैं पढ़ाता हूं आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज अलग है। क्या है बच्चों? अलग है। और देखिए इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को दोस्त अहबाब को शेयर कर दें, और आप भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।